ईरान ईरान को झुकाने में जो पावर्स दैट में भी उनके जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं, और वो अमेरिका को वो भी मजबूर कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह मतलब एक एंड पर ले जाने के लिए। मेरा थोड़ा सा सवाल है, आप मुझे बताइए कि यूएई जैसी कंट्रीज के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉवरेन फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यापारी प्रेसिडेंट हो तो कहना ही क्या है। अगर वो ये कह देते हैं कि भाई आप ये वॉर मत खत्म कीजिए, हम इसमें से $200 बिलियन हम अमेरिकन यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो उनके लिए पीनट्स हैं $200 बिलियन यूएई के लिए। कह देंगे हम कर देंगे $200 बिलियन आपके यहाँ, तुम लड़ो। हाँ आप लड़िए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बराक ओबामा भी होते ना, तो वो भी मदर ऑफ ऑल बम्स गिराते। और आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कह रहे हैं, देश से कह रहे हैं, तो उनको ये दिख रहा है कि अभी ये लंबा चलने वाला। और शेख जायद यूएई की जो शेख है वो सितंबर में आए भी थे, पिछले साल नवंबर में यहाँ भारत 6 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए आए थे। और अभी एक हफ्ते पहले अजीत डोवल साहब भी जो है वो होके आए हैं अकेले मीटिंग करके। तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वहां से भी आई है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि भाई ये हम चैप्टर वी स्टैंड विद इजराइल और हम ये कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उनसे समझ जो सेंस मिली वो ये है कि भाई लंबी चलेगी लड़ाई, और ये देश की सरकार को ये दिख रहा है, इसीलिए ये अपील। अब सर जो लोगों की मतलब की बात है, मतलब जो हमको सुन रहे होंगे भारतीय, कि अगर अभी तक मैनेज किया आगे भी कर लो। जैसा मैं बता रहा था, $690 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व आपके पास है, रफली 8-9 महीने के आपके इंपोर्ट बिल का ख्याल उसमें रख लिया गया है। इतना तो हमारे आपके पास अभी है, ऑलरेडी है। तो भाई जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, या और पार्टियां कह रही हैं कि चुनाव से पहले आपने नहीं बताया, चुनाव के बाद आपने तुरंत बता दिया, भाई तो इसका मतलब ये क्या आप चुनाव से पहले और 1 महीना पहले लोगों के ऊपर बोझ डाल देना चाहिए था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन अगर अभी तक नहीं डाला तो कुछ समय और सरकार देख ले इसको, मतलब पास ऑन ना करे, जो भी कॉस्ट पड़ रही है सरकार अभी तक एब्जॉर्ब करती आई है, करे। देखिए ऑयल के दाम बहुत बड़े हैं, इसीलिए किसी भी सरकार के लिए बियॉन्ड अ पॉइंट उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। 2022 में बढ़ा था, जिसका जिक्र कर भी रहे थे मंत्री जी, ऑयल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर रही थी। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि 2022 में जब $62 पे तेल था, तब हम ₹95 दिल्ली में तेल खरीद रहे थे। उसको कुछ घटाया भी गया था, 3 या 4 रुपए घटाया गया था बीच में, लेकिन उसके बाद वो स्टैटिक है। लेकिन अभी जो हम इस समय देख रहे हैं वो है कि हमारा जो उस और 62 से लेकर अब 113 हमारा ऑयल बास्केट है, तो उस $50 की जो वृद्धि हुई है उसको हमने कुशन किया है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ओएमसी ने बहुत मुनाफा किया था, जिसको हम कुशन करने की स्थिति में थे। पिछले ही साल जानकार बताते हैं और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स भी है, 76,000 करोड़ का ये तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है सरकारी, उनको फायदा हुआ था। तो यानी उन्होंने मुनाफा किया था, उसी मुनाफे के बिला पर अब तक हम उसको खींच के यहाँ तक 3 महीने तक, जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसको ला पाए हैं। लेकिन ये आगे बहुत दिनों तक नहीं जा पाएगा। जैसा मंत्री जी कह भी रहे थे कि 1,000-1,200 डेली का करोड़ का घाटा हो रहा है, तो कोई भी इकोनॉमी, कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो मुनाफे के लिए भी अगर बनी हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बियॉन्ड अ पॉइंट। एक्साइज को ऑलरेडी मार्च में उन्होंने ₹12 करीब घटा दिया था, तो उससे भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को थोड़ा कुशन करने का फायदा हुआ था। लेकिन अब वो स्थिति आ गई है कि अगले मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि 15 दिन से 1 महीने के बीच ये ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा, क्वांटम कितना होगा, क्या होगा, ये तो बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार भी वो एक्साइज कम करने की स्थिति में नहीं है। और 2 कंपोनेंट होता है जब आप तेल खरीदते हैं, उसका क्यों नहीं है? मतलब आपने खुद ही बोला जब $60-65 पर था तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो आप 90-95 पे भारत में रुपए में बेच रहे थे। आज वो वही 90-95 है, तो भाई आपने उस समय कमाया भी तो है ना। ये लोग कहते हैं ऑयल कंपनियों ने कमाया भी है, तो आप कुछ महीने का 2022-23 में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 60,000 करोड़ का मुनाफा किया था। ठीक है। 2023-24 में उन्होंने करीब 40,000 का, 35 से 40,000 करोड़ का मुनाफा किया था। 2025-26 में 76,000 करोड़ का मुनाफा बताया जा रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैंने आज न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा। तो आप उनको अगर मिला भी लें तो 1,46,000 करोड़ के लगभग मुनाफा था। अब ये बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने में करीब 70 से 80,000 करोड़ हम स्पेंड कर चुके हैं। कुछ लोग ऑलरेडी डेफिसिट हो चुका है।